नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज 23 जून 2025 राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आज राजस्थान के कई इलाकों पर भयंकर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है और अगले 2 घंटों के बाद ही मूसलाधार वर्षा राजस्थान के कई जगहों पर शुरू हो जाएगी। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही आने वाले 5 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, आने वाले 5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी हो सकती है, उसकी अपडेट आपको देंगे। क्योंकि कई जगहों पर अब किसान भाई फसल बुआई भी करेंगे और आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत इंतजार है, जिसमें जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों पर बारिश फिलहाल बुआई योग्य नहीं हुई है। यहाँ पर बारिश कब होगी और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर फिर से भारी बारिश का दौर कब से देखने को मिलेगा, उसकी भी ताज़ा अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई, जिसमें जयपुर संभाग के से लगाकर जो भरतपुर संभाग का बेल्ट है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की वजह से जल भराव की स्थितियाँ जयपुर शहर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तक के इलाकों पर देखने को मिली। कई नदियाँ अभी खतरे के निशान के आसपास पहुँच चुकी हैं। जल भराव की स्थिति कई जगहों पर बन रही है। कुछ शहरों में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मानसून और ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा खंड वर्षा के रूप में हुई है, जिसमें चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लगाकर बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, साथ ही अनूपगढ़ के इलाकों पर भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा खंड वर्षा के रूप में हुई है। तो यहाँ पर किसानों को कुछ बड़ी राहत मिली है। आज की बात करेंगे, आज भी मौसम बेहद खराब रहेगा और बारिश की गतिविधियां अगले 5 दिनों के दौरान और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी होने की संभावना है। उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद बारिश की गतिविधियां किस प्रकार होगी उसकी भी ताज़ा अपडेट बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सटे इलाके, साथ ही राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि एक्टिव है और सिस्टम के प्रभाव से लगातार पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर मानसून उग्र है। साथ ही दोस्तों, मानसूनी ट्रप राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम फिर से बन रहा है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगा। साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और राजस्थान के इलाकों पर मजबूत सिस्टम आने से बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। यानी कि जून के अंतिम दिनों से लगाकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के कई इलाकों पर भीषण वर्षा भी होने की संभावना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं। कई शहरों में बाढ़ वाली स्थिति भी बन सकती है, तो उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा का दौर जारी है। सुबह से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। कई भागों पर तेज हवाएं भी इस दौरान चल सकती है। हवाओं की गति 40 से लगाकर 70 किलोमीटर तक जा सकती है। चूरू के दक्षिणी पूर्वी भाग, चूरू के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम खराब रहेगा। सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। दोपहर के बाद कुछ नए बादल बनेंगे और हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज वर्षा होगी। अनूपगढ़, बीकानेर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। नागौर, कुचामन, डीडवाना, साथ में यहाँ पर सीकर, झुंझुनू के इलाकों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। और दोस्तों, यहाँ पर मानसून की घोषणा अब जल्द ही अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होगी। मौसम विभाग के द्वारा मानसून की घोषणा की जाएगी और उत्तरी राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बन रही है। साथ ही आने वाले दिनों में भी मजबूत मौसमी सिस्टम आने से बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें, नीमका थाना, कोटपूतली, खेड़तल, डिग, भरतपुर, धौलपुर में भी
अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होगी। खासतौर पर आज दोपहर के बाद ही तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। सुबह से ही घने बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद कुछ नए और सक्रिय बादल बनने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर हवाओं की गति 30 से लगाकर 40 किलोमीटर तक रहेगी। जयपुर शहर के आसपास का बेल्ट है, जयपुर का उत्तरी भाग है, यहां पर भी तेज मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। टोंक, दौसा, गंगापुर सिटी, साथ में करौली, साथ ही जो सवाई माधोपुर का बेल्ट है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। कई जगहों पर काफ़ी घने और गहरे बादल बने रहने की संभावना है। आज तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी बेहद कम बन रही है। दक्षिणी राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम बेहद खराब रहेगा। यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर देखने को मिल सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना बन रही है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर प्रतापगढ़ से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर शहर से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना फिर से बन रही है। साथ ही भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी के आसपास का इलाका है, शाहपुरा से लगाकर अजमेर तक का भाग है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने से कई नदी नाले उफान पर रहेंगे। कोठारी नदी दोस्तों भीलवाड़ा में तेज वेग से बह रही है, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर है, तो यहाँ पर आसपास के इलाकों पर बाढ़ वाली वर्षा भी होने की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फिर से दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव फिर से 25 जून से लगाकर बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कैसी होगी, तो यहाँ पर दोस्तों अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की संभावना है। वहीं जैसलमेर, फलोदे के इलाकों पर फिलहाल आज मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, लेकिन बादल यहां पर बन सकते हैं। कुछ नए बादलों का प्रभाव भी जैसलमेर से लगाकर कुछ यहाँ पर फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा से लगाकर जो बाड़मेर तक का भाग है, यहाँ पर भी नए बादलों का निर्माण होगा और छिटपुट जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर संभाग में आज दोपहर के बाद कुछ नए बादल यहाँ पर जोधपुर, पाली से लगाकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर देखने को मिल सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा होगी। बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियाँ भी बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों बारिश कब होगी इसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की किल्लत है और कई जगहों पर अभी भी सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है, यानी कि कई जगहों पर है अभी बुआई लायक वर्षा नहीं हुई है। तो अब आने वाले दिनों में बारिश की उम्मीद 25-26 जून से लगाकर की जा सकती है। 25 जून के बाद फिर से नया मौसमी तंत्र विकसित होगा और इसकी वजह से आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी होने की संभावना बन रही है। अभी तक दोस्तों राजस्थान के इलाकों पर कोई मजबूत वेदर सिस्टम नहीं आया है और ना ही कोई मजबूत सिस्टम की वजह से वर्षा की गतिविधियां हुई है। केवल सर्कुलेशन और ट्रफ के प्रभाव से हल्की मध्यम कुछ जगहों पर भारी वर्षा देखी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं मजबूत सिस्टम निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी तक यहां पर आएंगे और भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर एक साथ होगी। उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।